अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हाला एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी सवाल है। तुमन जब महुआ के फूल ला बीन के लाथो त ओला बेचथो त का कर करा बेचथो, कैसे बेचथो और ओकर सही दाम तुमला मिल पाथे कि नहीं मिल पाए? दीदी, हमार घर कोचिया मन आथे, वही मन ला हमन बेच देथन और कभू कभू हाट बाजार में घलो जाके बेच देथन। मैं हा अक्सर अपन महुआ ला सहकारी समिति में ही बेचता। ज्यादातर लोग मन ह कोचिया ले बेचथे और वही मन ह तो हमन ला रेट बताथे। पर हर साल कोचिया कुछ न कुछ पैसा बढ़ा के देथे। अच्छा तो तुमन मोर बात ध्यान से सुनो। सरकार हा प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य में महुआ के खरीदी करथे। तहाँ ले सहकारी समिति मन हा लघु अनुपज संघ में अपन महुआ ला बेचथे, लेकिन बाजार भाव हा MSP से ज़्यादा होते त अपन महुआ ला बाजारे में बेचे से ज़्यादा फायदा होही। और MSP में बेचे से पहली अपन महुआ के ग्रेडिंग जरूर कर लो। अगर गुणवत्ता सही नहीं होही तो लघु अनुपज संघ महुआ नहीं खरीदे। यदि महुआ ला खुला बाजार में बेचना है तो सबो संग्राहक परिवार मन आपस में बात कर लो कि काकर करा महुआ ज़्यादा है, कते का कन है, सबो महुआ सकेला थन तक कति का कन हुआ थे। ये सब ला देख के कोई बड़े व्यापारी से बात कर लो, थोक में बेचे से अच्छा कीमत मिल जाए। यदि आप मन ला अधिक कीमत चाहिए और बेचे में कोई जल्दबाजी नहीं है तो आप मन महुआ ला कुछ महीना भर कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो और जब महुआ के अधिक कीमत जे दिन आई ते दिन आप महुआ ला बेच सकते हो। सुने हो बहिनी, आजकल शहर में महुआ के बने खाए पिए के सामान के भारी मांग हवय। एकर से का सामान बनथे, हमू मन बना सकथन का? और एला बाजार में बेच के हमन अपन आमदनी ला बढ़ा सकथन का? ए होइस ना बात, बहुत अच्छा सवाल करिस और ये सवाल बर एक हर बार ताली बजना चाहिए। महुआ से कई तरह के खाए के सामान बनते, जैसे कि लड्डू, लाटा, अचार, ठेकुआ, पूरी और कई ठो। कुछ पैसा लगा के हमन हा प्रोसेसिंग यूनिट भी खोल सकथन और तरह तरह के खाद्य पदार्थ बना के ओला बेच के हमन अपन आमदनी भी बढ़ा सकथन। सरकार हा ऐसे तरीके के काम चालू करे बर महिला मन ला आसानी से लोन दे देथे। और तुमन ला पता है ऐसने कई ठन संस्थान हा महुआ के खाए पिए के सामान बनाए बर महिला मन ला प्रशिक्षण भी देथे और हमन हा वहाँ से प्रशिक्षण लेके खुद के काम चालू करके आत्मनिर्भर बन सकथन। दीदी, तुम्हार मन की बात सुन के मन में एक ठो सवाल आते, पूछो का? हाँ नोनी पूछ। दीदी, जब मैं छोटे रहा तब मोला याद है हमारे गांव में बहुत से बड़े बड़े महुआ के पेड़ रही से। दादी भी बतात रही से जब वो गांव में ब्याह हो के ऐसे तब महुआ के बहुत से पेड़ रही से। लेकिन अब बहुत कम पेड़ बचे। ऐसने पेड़ कम हो जाही त का होई? नोनी है सही कहा थे, महुआ का सबो वनोपज के यही हाल हवे। कुछ के पेड़ कम हो गए हवे और कुछ के पेड़ खत्म हो गए हवे। ये सवाल नहीं, हम सब के ऊपर आरोप है कि हमन महुआ के पेड़ लगाए बर ध्यान नहीं दे पाए। शाबाश बेटी, ते सही सवाल उठाए। हम सब ला एक हर बार ध्यान देना चाहिए। ये बात ला ग्राम सभा में रखबो और ग्राम सभा के सहमति से जगह निर्धारित करबो। महुआ और अपन जरूरत के दूसर वनोपज ला लगाबो, तभे हमन हा अपन आज के साथ साथ कल ला भी आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकथन। चलिए फिर से दोहराते हैं महुआ के विक्रय से जुड़ी जरूरी बातें। ठीक से सूखे हुए महुए को पॉलीथीन बैग में भरकर दीवार और जमीन से 5 से 10 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। इसे सुरक्षित तरीके से रखने के लिए बांस और पत्थरों का उपयोग करके पाटा भी तैयार किए जा सकते हैं। बैग को पानी के रिसाव वाली जगह पर न रखें। इसे कोल्ड स्टोरेज में भी 1 साल तक रख सकते हैं। महिला समूह चाहे तो महुआ के विविध व्यंजन बनाकर बाजार में बेच सकती हैं। महुआ की खरीदी लघु वनोपज संघ प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से MSP पर करती है। इसे साल भर खुले बाजार में भी बेचा जा सकता है। आपके लिए लघु वनोपज का संग्रहण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आपके लघु वनोपज का सही मूल्य और वह भी समय से आपको प्राप्त हो सके। लघु वनोपज संघ इस बात को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आपकी और संघ की यह भी जवाबदारी है कि हम इस वन एवं वनोपज को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करें।